हमारे भारत देश में बायर्स की एक बहुत ही डिस्काउंट ओरिएंटेड माइंडसेट होती है। हर एक व्यक्ति अपने बार्गेनिंग स्किल के द्वारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट मांगने के पीछे लगा हुआ रहता है, चाहे फिर वो सब्जी वाले से हो या रिक्शा वाले से हो। अगर हमारे प्रोडक्ट पे या सर्विस पे हमें छोटे से भी अमाउंट का अगर डिस्काउंट मिल जाए तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी बैंक से डिस्काउंट मांगा है? क्या आपने कभी कोई लोन सैंक्शन कराने के वक्त पे या कभी क्रेडिट कार्ड खरीदने के वक्त पे अपने कार्ड इशूअर से या अपने बैंक से डिस्काउंट मांगा है? क्या आपने किसी तरीके का कोई बार्गेनिंग किया है? अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो मतलब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको इसके बारे में पता नहीं है या तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। मैं धीरज आज आपसे क्रेडिट स्कोर के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, प्लस आपको ऐसे 5 सिंपल एंड ईजी स्टेप्स या टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है यहाँ पर आपको जाननी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर हेल्दी है, अच्छा है, तो आप बैंक से लिटरली बार्गेनिंग कर सकते हैं और बैंक को भी आपको अच्छे रेट पे, मतलब जो भी मार्केट रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, उससे कम रेट पे आपको लोन ऑफर करना पड़ेगा। और जब आप कम रेट पे अपना लोन करवाते हैं तो दैट मीन्स यू आर बेनिफिटिंग, यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी बाय सेविंग मनी। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग। तो ये व्लॉग बनाने का जो मेन पर्पस है दोस्तों मेरा, वो ये है कि मैं आप तक मेरे खुद के सक्सेस सीक्रेट्स शेयर करूं। और ये जो 5 टिप्स जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने खुद ने अप्लाई किया है और तब जाके मैंने अपने क्रेडिट स्कोर को 858 के मार्क तक पहुँचा है, जो आप स्क्रीन में अभी यहाँ पे देख पा रहे हो। सो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की है, जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया, आज मैं आपसे वो शेयर करूँ तो इट इज़ ऑल प्रूवन टिप्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये टिप्स आप जब खुद अप्लाई करेंगे तो आप भी अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना है, क्रेडिट स्कोर की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी आप किसी बैंक को अप्रोच करते हैं लोन के लिए, तो पहली चीज़ जो वो रेफ़र करते हैं वो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। क्रेडिट स्कोर का रेंज होता है 300 से 900 तक, 900 बीइंग द हाईएस्ट स्कोर। सो इफ़ you have a score which is above 750, then that means you are in green zone, that means you are doing good with your credit score. but अगर 750 के नीचे है तो आपको निगोशिएट करने का मौका नहीं मिलेगा बैंक से। मतलब बैंक जो आपको रेट देती है वही रेट पे आपको अपना लोन भरना पड़ेगा। बट जब आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है ना, तो आप लिटरली निगोशिएट कर सकते हैं बैंक से और अपने रेट को कम से कम में लेकर आ सकते हैं, या आपका लोन अमाउंट आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इट रियली पेज टू हैव अ वेरी गुड क्रेडिट स्कोर। सो चलिए जानेंगे आज इस व्लॉग के ज़रिए कि क्या ऐसे वो 5 टिप्स है जो मैंने खुद अपनी फाइनेंस पे अप्लाई करके अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव किया और जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। So without any further ado, let's start. Tip number 1, pay all your EMIs and credit card dues on time. देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। इससे ये पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। बिकॉज एक व्यक्ति जो अपने सारे पेमेंट्स को टाइम पे भरता है, कभी किसी पेमेंट को मिस नहीं करता है, उससे यही पता चलता है कि वो फाइनेंशियली कितना डिसिप्लिन्ड है। तो बैंक्स ये एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है। अगर आपने अपने सारे पास्ट में अपनी EMI की पेमेंट्स को भरा है, कभी किसी EMI पेमेंट को मिस नहीं किया, या अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ को आपने टाइम पे भरा है, पूरा भरा है, तो ये सारी चीज़ें ट्रैक होती है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है दोस्तों। तो इट रियली पेज दैट यू पे योर EMIs ऑन टाइम एज वेल एज द क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ ऑन डेट, प्लस
not the minimum amount but the full amount. Tip number 2, keep your credit utilization ratio below 30%. यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों। मान के चलते एक जेंटलमैन है मिस्टर विवेक, जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपीज़। विवेक हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी यूटिलिटी बिल्स, अपने सारे ग्रॉसरी के पेमेंट्स, छोटे मोटे जो भी स्पेंड्स है वो क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, और इसकी जो अमाउंट है वो 30,000 या उससे ज़्यादा की है। तो जब विवेक अपने क्रेडिट लिमिट मतलब 1 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है उनकी, उसका 30% या उससे ज़्यादा का अमाउंट कंज्यूम करते हैं ना, सो दिस सेंड्स अ नेगेटिव सिग्नल टू द क्रेडिट ब्यूरो दैट ही इज़ हैविंग अ वेरी क्रेडिट हंग्री एटीट्यूड। सो यू नीड टू एंश्योर कि आप अपने स्पेंड्स को अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट के 30% से कम ही रखें। अगर आपकी एक फिक्स्ड हर महीने की स्पेंड है ना, जो कि 30% से एक्सीड कर रही है, तो बेटर सजेशन, बेटर ऑप्शन यहाँ पर ये रहेगा कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा के ले लीजिए, जिससे फिर आप उसको मैनेज कर पाएंगे। टिप नंबर 3, अवॉइड मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और लोन इंक्वायरीज इन अ शॉर्ट स्पैन। यहाँ पर अगेन मिस्टर विवेक की अगर मैं बात करूँ, मान के चलते मिस्टर विवेक को एक क्रेडिट कार्ड खरीदनी है, और जब हम क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं तो हम नॉर्मली इंक्वायरीज़ करते हैं, अलग अलग बैंकों से हम पूछते हैं कि उनका क्या रेट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फ़ीचर्स है, कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, वगैरह वगैरह, ये सब हम पूछते हैं। तो हम जब जिन बैंकों को अप्रोच करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो पहली चीज़ जो बैंक जानना चाहती है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, तो वो डायरेक्टली क्रेडिट ब्यूरो को अप्रोच करती है आपका क्रेडिट स्कोर जानने के लिए। और जब बैंक आपके क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी क्रेडिट ब्यूरो से करती है ना, तो तब वो इंक्वायरीज़ वहाँ पर रजिस्टर होती है। तो मान के चलते आपने 3, 4 या 5 बैंक से इंक्वायरी की, तो मतलब 5 इंक्वायरीज़ सिबिल में या क्रेडिट ब्यूरो में रजिस्टर हो चुकी है आपके सिबिल को लेकर, और ये इंक्वायरी को क्रेडिट ब्यूरो हार्ड इंक्वायरी मानती है दोस्तों। तो इसके लिए क्या सल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द बैंक डायरेक्टली, आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जा सकते हैं। जैसे कि बैंक बाज़ार एक मार्केट प्लेस है, मैं वैसे ही करता हूँ। मैं वहाँ पर मार्केट प्लेस में जाके अपनी इंक्वायरी रजिस्टर करता हूँ। तो मार्केट प्लेस में भी मेरी सिबिल स्कोर को जानने की इंक्वायरी रजिस्टर होगी क्रेडिट ब्यूरो में, बट देन क्रेडिट ब्यूरो उसको एक सॉफ्ट इंक्वायरी के रूप में देखता है। बट जब आप डायरेक्ट बैंक को अप्रोच करते हैं ना, तो उसको एक हार्ड इंक्वायरी के तौर पर देखा जाता है। सो यहाँ पर मैसेज मेरा इतना ही है कि जब कभी भी आप लोन शॉपिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग द बैंक, अप्रोच अ मार्केट प्लेस। नंबर 4, रिव्यू योर क्रेडिट स्कोर ऑन रेगुलर इंटरवल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप एक प्रैक्टिस बना के चलिए कि साल में एक बार तो आप अपने क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट ऑनलाइन जाकर मंगवाएंगे। और अभी तो कैसा क्रेडिट स्कोर जानना बहुत इजी हो चुका है, फ्री हो चुका है, मार्केट प्लेस में भी जाके अपने क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आपका क्रेडिट स्कोर बनता है ना, जब क्रेडिट ब्यूरो आपकी क्रेडिट स्कोर बनाता है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है जो बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से जो गैदर करता है, जो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है, उसकी बेसिस में वो आपका क्रेडिट स्कोर बनाता है। और ऐसा होता है कभी कभार कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से कोई गलत डेटा रजिस्टर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड किया गया हो। मतलब अगर आप सिंसियरली अपने सारे पेमेंट्स भर रहे हैं, आपकी CUR मतलब क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी आपने कम रखी है, उसके बावजूद भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर ग्रीन जोन में नहीं है, तो उसके पीछे का कारण कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन गैदर किया गया है बाय क्रेडिट ब्यूरो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विद क्रेडिट ब्यूरो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी ईयर आप ये प्रैक्टिस बना के चलिए कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे एंड इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि येस, दिस इज़ व्हाट यू हैव। टिप नंबर 5, डू नॉट कैंसल और चेंज योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड।
दोस्तों, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ टाइम पे भरते हो, जब आप किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से काफ़ी वक्त से जुड़े हो, अपने ड्यूज़ टाइम पे भर रहे हो, कभी किसी पेमेंट को आपने मिस नहीं किया है, आपने अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी हमेशा थ्रेशोल्ड से कम के लिमिट पे रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्रेडिट के हिस्ट्री को, आपके रिकॉर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कार्ड इशूअर द्वारा आपको एक कॉल आ जाए और आपसे वो कहे कि हम आपको एक नए कार्ड में स्विच करवाना चाहते हैं, माइग्रेट करवाना चाहते हैं, आपको नए ऑफ़र्स देना चाहते हैं, आपको नए बेनिफिट्स देना चाहते हैं, एक नई स्कीम है आपके लिए। तो जब आपके कार्ड इशूअर द्वारा आपको अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन या आपको ऐसे ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं ना, तो आपको इसको एवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ मैं। जब आप नए कार्ड में माइग्रेट होते हैं ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली हिस्ट्री जो थी पुरानी वाली कार्ड में, वो साफ़ हो जाती है। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रेडिट ब्यूरो जो चेक करता है, वो है एज ऑफ क्रेडिट लाइन, कि कितने साल से आप अपनी क्रेडिट कार्ड मेंटेन कर रहे हैं और कितनी एफिशिएंटली आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। ये रिकॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो एक पर्टिकुलर कार्ड कंपनी के साथ आपके डेटाबेस में बना के रखते हैं। तो जब आप उस कार्ड को, जो आपका कार्ड था पुराना वाला, जब आप उसको छोड़कर नए कार्ड में स्विच होते तो वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसका नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो आपकी एज ऑफ क्रेडिट लाइन की इंफॉर्मेशन अभी क्रेडिट ब्यूरो के पास नहीं रहती जब आप नए कार्ड में स्विच होते हैं। तो दूसरी चीज़, नुकसान ये है कि आप जब कभी भी अपने बैंक पे प्रेशर डालना चाहते हो, राइट, आप नहीं डाल पाओगे। इन द सेंस, मान के चलते अगर आपका कोई कंप्लेन है, आप अपने क्रेडिट कार्ड में हाई मेंटेनेंस चार्ज भर रहे हैं और आपको अपनी मेंटेनेंस चार्ज कम करवानी है, वेव ऑफ करवानी है, तो आप अपने बैंक पे प्रेशर डाल सकते हो, stating that you have been associated with that particular card with such a good history, and that is a reward that you can ask from your card issuer, by asking some favors or benefits. So it pays for you to stick with your old credit card so that आपकी एज ऑफ क्रेडिट लाइन बरकरार रहे, अच्छी रहे, हेल्दी रहे। दोस्तों, केवल छोटे मोटे चीज़ों में नहीं, अपने बैंक लोन पे, अपने क्रेडिट कार्ड पे भी डिस्काउंट लेना सीखिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सिबिल स्कोर को हर वक्त हेल्दी रखकर अपने बैंक पे प्रेशर बनाए रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको ये व्लॉग यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ बी काइंड एंड गिव अ लाइक। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।